नमस्कार, मैं निमेश वहाड़कर। विवेक परिवार द्वारा आयोजित राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला के आज के इस आखिरी सत्र में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला विवेक के राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस हिंदी ग्रंथ के प्रकाशन के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इस व्याख्यानमाला के पहले सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक माननीय इंद्रेश कुमार जी, द्वितीय सत्र में राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका आदरणीय शांताक्का जी और तीसरे सत्र में आध्यात्मिक गुरु रमेश भाई ओझा जी आदि मान्यवरों के विचार हमने सुने। इन सभी व्याख्यानों के वीडियोस साप्ताहिक विवेक और हिंदी विवेक के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इसलिए आप सभी दर्शकों से विनम्र आह्वान है कि आप हमारे साप्ताहिक विवेक और हिंदी विवेक के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के इस आखिरी सत्र के प्रमुख वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और आंध्र प्रदेश के राज्य सह प्रभारी माननीय सुनील जी देवधर। सुनील जी का जन्म पुणे में हुआ और पुणे और मुंबई में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। मुंबई यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री और बीएड तक शिक्षा प्राप्त करने वाले सुनील जी अपने युवा उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और कुछ ही वर्षों में प्रचारक बनकर निकले। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय जैसे राज्य में खासी और जैतिया हिल्स जैसे काफ़ी कठिन क्षेत्र का दायित्व उन्हें सौंपा गया। 11 साल प्रचारक के नाते भारत माता की सेवा करने के बाद वो फिर से मुंबई में लौटे और फिर से राष्ट्रीय सामाजिक शैक्षणिक कार्य में जुट गए। माय होम इंडिया इस सामाजिक संस्था के वे संस्थापक हैं। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपने राजनीतिक और संगठन कार्य का प्रारंभ किया। देश के कई जगहों पर संगठन के कई दायित्व उन्होंने संभाले हैं। 2014 में उन्हें भाजपा के त्रिपुरा राज्य का प्रभारी पद का दायित्व सौंपा गया। उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं। त्रिपुरा में भाजपा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, जिसमें एक प्रमुख योगदान सुनील जी का था। कुछ साल पहले उन्हें आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी पद का दायित्व भी सौंपा गया। अब लोग ये सोच रहे हैं कि अब शायद त्रिपुरा मॉडल आंध्र प्रदेश में भी दोहराया जाएगा। खैर, वो तो एक स्वतंत्र विषय है। आज के इस सत्र का विषय है उदयमान भारत और युवा शक्ति। आप सभी दर्शक सुनील जी के विचार सुनने के लिए उत्सुक हैं और सुनील जी एक संगठक के साथ साथ एक जबरदस्त वक्ता भी है। लेकिन उससे पहले साप्ताहिक विवेक की कार्यकारी संपादिका अश्विनी मयेकर जी इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करेंगी और उनके बाद सुनील जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अश्विनी मयेकर जी। नमस्कार। साप्ताहिक विवेक के राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक इस ग्रंथ के प्रकाशन के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला के प्रथम पर्व में आप सभी दर्शकों का मैं अश्विनी मयेकर हृदय से स्वागत करती हूँ। 5 अगस्त 2020 इस तिथि को हम सब भारतीयों के मन में एक विशेष जगह है। इस तिथि ने एक इतिहास रचाया और इसी तिथि से एक नए युग का आरंभ हुआ। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण यह इस नए युग का आरंभ बिंदु है। मगर हमें इस देश को राष्ट्र मंदिर बनाना है, हमें इस देश को विश्वगुरु बनाना है और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। इस लक्ष्य के ओर हमें कैसे आगे बढ़ना है इसका मार्गदर्शन इस हिंदी ग्रंथ से होगा। इसी विषय पर पहले मराठी में ग्रंथ सिद्ध हुआ। उसके 2 संस्करण केवल 1 माह में प्रकाशित हुए। यह विषय हिंदी में भी होना चाहिए, ऐसे हमारे पाठकों की मांग थी। उसका सम्मान करते हुए अब हम यह ग्रंथ हिंदी में आपके सामने ला रहे हैं। 2021 के फरवरी माह में अयोध्या नगरी में इस ग्रंथ का प्रकाशन होगा। इसी ग्रंथ के उपलक्ष्य में हो रही इस राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला में
राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक यही विचार सूत्र लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। अब भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और आंध्र प्रदेश के प्रभारी माननीय सुनील जी देवधर हमारे सामने विचार रखें, ऐसी मैं उनको विनती करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी विवेक के सभी सोशल मीडिया हैंडल से मुझे लाइव देखने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, देशवासियों को मेरा नमस्कार। साथ में इस लाइव को साप्ताहिक विवेक और मराठी मुंबई तरुण भारत के भी दर्शक देख रहे होंगे। आज जिस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त करने वाला हूं, वो विषय है राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। साथियों, साप्ताहिक विवेक ने एक मराठी में अंक प्रकाशित किया था, राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर। उसका हिंदी संस्करण जल्द ही प्रकाशित होने वाला है। सबसे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपने इस राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, इस हिंदी विवेक के ग्रंथ को खरीद कर पढ़ना चाहिए और अनेक लोगों से उसको पढ़ाना चाहिए। ऐसी क्या आवश्यकता है कि इस ग्रंथ के प्रकाशन का विचार प्रकाशकों ने किया? साथियों, आज का देश का जो युवा है, इस युवा के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। वास्तविक में देखा जाए तो हमारे देश के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद की अत्यंत आवश्यकता है और ये प्रखर राष्ट्रवाद के सामने जो चैलेंजेस है, हमारे देश में एक वामपंथी फसल ऐसी उगी है कि जो देश के बुद्धिजीवी युवाओं को बुद्धि भ्रम करके उन्हें कई सारे गलत बातों की तरफ ले जाने का एक दुष्ट प्रयास कर रही है। यह फसल खास करके कुछ विश्वविद्यालयों में निर्माण हुई है और यह सालों से है और इन्होंने इस देश के युवाओं को मिसगाइड करने का एक घृणित प्रयास कई साल दशकों से किया हुआ है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं इस देश के युवाओं को कि इन प्रयासों से हमने सावधान रहना चाहिए, इनको सटीक उत्तर देने चाहिए और इनके सामने खड़ा रहना चाहिए और अपने देश के प्रति, अपने भारत माता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो अपनी कमिटमेंट है उसको बार बार लगातार दोहराते रहना चाहिए। मसलन इस देश के विश्वविद्यालयों में इधर तक हिम्मत होती है कहने की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और ये टुकड़े करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ इस देश के बड़े बड़े राजनेता जाकर आइडेंटिफाई करते हैं, कैमरा के सामने खड़े रहकर उनको ओन करते हैं। ऐसे देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के विरोध में बोलने वाले, देशद्रोह करने वाले युवाओं के साथ हमारे दुर्भाग्य से बॉलीवुड के कुछ सिने तारक तारकाएं, स्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स, कुछ फिल्मों में अच्छा अभिनय क्या कर लिया, उनको ऐसे लगने लगता है कि इस देश का युवा हमारे कहने को मानना शुरू करेगा, या फिर अपनी फिल्म रिलीज से पहले उस फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए देशद्रोही लोगों के साथ जाकर, देशद्रोही कैमरों के सामने खड़ा रहकर, सोशल मीडिया के सामने खड़ा रहकर ये देश के खिलाफ काम करने वालों की संख्या जब बढ़ती हुई नजर आती है, तब मुझे ऐसे लगता है कि इस देश के युवाओं को जागरूक होना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनाक्षम होना चाहिए। युवाओं के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो सबसे पहले मैं कहूंगा, युवाओं के सामने अगर कोई समस्या है, जैसे प्रखर राष्ट्रवाद उनके अंदर होना चाहिए, वैसे 100% नशा मुक्ति की तरफ हमने जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की गलत आदतों के हमने शिकार नहीं होना चाहिए। आज मैं बड़े खेद के साथ देखता हूं कि देश के युवा अलग अलग नशाओं की तरफ जाते। मान लो नशा करना एक फैड है, एक स्टाइल है। मैं भी तो कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ते समय मैं देखता था कि मेरे आसपास के युवा बोलते थे, अरे जिंदगी में एक बार करके देखना चाहिए। मैं उनको उत्तर देता था, भाई गोबर भी खाकर देखो, जिंदगी में एक बार कर लेना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है।
हर कोई चीज गंदगी जो है अपने शरीर में डालने की आवश्यकता है क्या? और कोरोना काल ने सिद्ध कर दिया कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है वो भविष्य में आगे बढ़ेगा, वो सरवाइव होगा और ऐसे सभी प्रकार के विष विषाणुओं से संघर्ष करने के लिए उसके शरीर में एंटीबॉडीज बड़े आराम से जन्म ले सकती है, अगर उसकी इच्छा शक्ति के साथ साथ इम्यूनिटी भी, रोग प्रतिकारक शक्ति भी स्ट्रांग हो। दुर्भाग्य से ये सभी प्रकार के जो नशा है, ये नशा इम्यूनिटी को खत्म करते हैं। उस राष्ट्र का युवा कभी भी अपने राष्ट्र को, परम वैभव को लेकर नहीं जा सकता, वो किसी नशे की लत में पड़ा रहे। ये जो वामपंथियों ने जो गंजेड़ी निर्माण किए हैं, चरसी निर्माण किए, फसल निर्माण किए हैं, चाहे वो FTII से लेकर JNU तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी से लेकर कई जगह पर आपको ये वामपंथी युवा दिखाई देते हैं जो नशे में धुत पड़े हुए रहते हैं, चरसी पड़े हुए रहते हैं, गांजे में लिप्त पड़े हुए रहते हैं। इनसे देश का कोई कल्याण होने वाला नहीं है साथियों। इसीलिए जो हमारे सामने कुछ आदर्श होने चाहिए। समाज में आज नीति मूल्यों का बहुत बड़े पैमाने पर ह्रास हो रहा है, नीति मूल्यों का बहुत बड़े पैमाने पर पतन हो रहा है। बुजुर्गों का आदर न करना, महिला का सम्मान न करना, समरसता पूर्ण व्यवहार अपने जीवन में न रहना, ऐसी कई सारी गलतियां हम लोग करते हुए नजर आते हैं। अंधानुकरण पाश्चात्य देशों का करना। अब इन सब चीजों से अगर हमें उभरना है, इन सब चीजों से अगर हमें दूर रहना है, तो स्वाभाविक है भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय महापुरुष, इनका हमें आदर्श आंखों के सामने रखना चाहिए, अपने जीवन में आदर्श रखना चाहिए। और ऐसे आदर्शों में अगर सर्वश्रेष्ठ आदर्श अगर कोई हो सकते हैं तो मेरी दृष्टि से प्रभु रामचंद्र ये इसके आदर्श हो सकते हैं। और इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी का जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी का जीवन, ये इस देश के युवा के लिए ही नहीं तो सारे विश्व के युवाओं के लिए आदर्श जीवन हो सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी की बात हम करते हैं, तब आप उनके जीवन के ऐसे कितने सारे प्रसंग देखेंगे कि जो आज के युवाओं के लिए आदर्श हो सकते हैं। देखिए, उन्होंने अपना सारा जो जीवन है वो एक सच्चाई के साथ निभाया। उनके जीवन में जो प्रामाणिकता रही, जो ईमानदारी रही, उस ईमानदारी के आज भी लोग जो है वो उदाहरण पेश करते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर जब वो अपने गुरु के कहने पर, जब राक्षसगण उत्पात मचा रहे थे, यज्ञ करने में जो उस समय के ऋषि मुनियों को तकलीफें दे रहे थे, उनके साथ जगह जगह पर जाकर संघर्ष करके उन राक्षसों का नाश करके, धर्म की प्रतिष्ठापना करके, शांति प्रतिष्ठापित करके वो वापस आए थे। अर्थ क्या है? सुखासीन जीवन में पड़े रहना, मैं और मेरा। वो तो एक राजकुमार थे, क्या आवश्यकता थी उनको जगह जगह पर जाकर ये यज्ञ जो हो रहे थे उनमें जो राक्षसगण जो तकलीफ दे रहे थे वहां पर जाकर उनसे लड़ने की। निश्चरहीन करऊ मही, ये उन्होंने जो घोषणा दिया था कि इन राक्षसों को मैं इस धरती से पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, इस पृथ्वी तल को मैं पूरी तरह से सज्जनों का एक सुरेख आवास बनाऊंगा। यह प्रण तो भगवान रामचंद्र जी ने लिया था ना। तो आज के युवाओं को इन सभी प्रकारों के असुरों के साथ लड़ने के लिए, चाहे अलग अलग प्रकार के विकार हो, चाहे अलग अलग प्रकार के देश के शत्रु हो, चाहे भ्रष्टाचार जैसा शत्रु हो, महिलाओं का असम्मान जैसा शत्रु हो, इन सभी शत्रुओं के खिलाफ खड़ा रहकर लड़ने के लिए अगर हमें कोई आदर्श हो सकते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी हो सकते हैं। देखिए कितनी ब्लाइंड स्पर्धा, अंध स्पर्धा इस देश में चालू है, दुनिया में चालू है। सत्ता की पिपासा, लालसा ले डूब रही है, अनेक लोगों को गलत रास्तों पर लेकर जा रही है। क्यों नहीं प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे सामने आदर्श हो कि जिनका राज्याभिषेक का दिन था, वो राजा बनने वाले थे, लेकिन केवल पिता के इच्छा के खातिर,
केवल पिता के इच्छा की खातिर, पिता ने दिए हुए वचन की पूर्ति करने के लिए। पिता स्वयं नहीं चाहते थे कि वो छोड़कर चले जाए वनवास के लिए, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने सत्ता के सिंहासन को ठोकर मारकर उन्होंने 14 साल वनवास का जो एक उनके पिताजी ने जो वचन दिया था कैकेयी को, कैकेयी की मांग पूरी करने का, प्रभु रामचंद्र जी ने हंसते हंसते उस रास्ते पर वो चल पड़े। और मराठी लोग तो रामायण जानते हैं, निरोप कसला माझा घेता, जेथे राघव तेथे सीता। अब जब प्रभु रामचंद्र जी बोलने गए सीता माता को कि मैं जा रहा हूं, तब सीता माता ने कहा कि मुझे कहां आप जा रहा हूं बताने के लिए आ रहे हो, जहां नाथ आप जहां रहोगे मैं वहीं पर रहूंगी, आप जो खाएंगे मैं खाऊंगी, आप जो पिएंगे मैं पीऊंगी, जो आप पहनेंगे वैसा ही मैं पहनूंगी। और बिल्कुल इसी तरह से सीता माता उनके साथ चली गई। और लक्ष्मण जी को देखिए, और जब लक्ष्मण जी भी एक भाई, अपने भाई के बड़े भाई के प्रति कमिटेड एक भाई अपना घर छोड़ देता है, तब ये क्या आदर्श नहीं हो सकता? आज प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े भाइयों में, आज छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़े भाइयों में, जो मतलब कुछ विषय ही नहीं है, ऐसे विषयों से परिवार टूट जाते हैं। क्या ऐसे परिवारों के सामने प्रभु रामचंद्र जी का जीवन, सीता मैया का जीवन, लक्ष्मण जी का चरित्र आदर्श नहीं हो सकता? मेरी दृष्टि से हो सकता है। हम समरसता की बात करते हैं, ऐसी समरसता की बात कि आज भी जात पात के अंदर हमारा देश जब गलत धारणाओं से लिप्त है, गलत धारणाओं में व्यस्त है, और इसके कारण समाज में एक असमरसता का और असमता का, विषमता का जो एक चित्र देखने को मिलता है। क्या प्रभु रामचंद्र जी शबरी माता के जूठे बेरों को खाकर वो साबित नहीं करते कि एक भिल्ल पुरंदरी के हाथ के जो बेर, एक जनजातीय महिला के हाथ के जूठे बेर प्रभु रामचंद्र जी खाकर क्या ये संदेश नहीं देते सारे समाज को, समरसता का संदेश नहीं देते? ये महान मर्यादा पुरुषोत्तम एक पहाड़ों में रहने वाली जनजातीय महिला के घर जाते हैं, और उसका जो प्रेम है, उसकी जो उत्कटता है, उसकी जो आत्मीयता है कि प्रभु रामचंद्र जी मेरे घर आएंगे, मेरे घर में उनको मैं खाने के लिए क्या दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं तो ढूंढकर कुछ बेर लाई है, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि ये कहीं खट्टे बेर मेरे राम को मैं नहीं खिलाऊं, और इसलिए एक एक बेर को वो चखती है और उसमें से जितने मीठे बेर है वो प्रभु रामचंद्र जी को देती है। और वो उसका प्रेम देखकर उसके जूठे बेर खाने का जो प्रभु रामचंद्र जी हमें संदेश देते हैं, क्या आजकल के युवाओं के लिए आदर्श नहीं हो सकता? जटायु लड़ता है, सीता मैया की रक्षा करने के लिए जटायु लड़ता है, और जटायु क्या है? गीध है। ये गीध क्या है? शव खाने वाला गीध है। लेकिन वो शव खाने वाला गीध एक महिला के रक्षण के लिए, क्या जटायु को पता नहीं था कि रावण के साथ युद्ध वो जीत नहीं सकता? जब वो सीता को अपहरण को रोकने के लिए जब आगे चला जाता है और उसको चेतावनी देकर रावण के साथ युद्ध करता है, तब उसको पता था वो मरने वाला है। वो एक महिला के शील के रक्षण के लिए शव खाने वाला गीध अपना बलिदान देता है, लेकिन मरने से पहले जब वो प्रतीक्षा करता है प्रभु रामचंद्र जी जब आएंगे तब मैं उनको बताऊंगा, तब प्रभु रामचंद्र जी को वो बताता है कि देखो मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं सीता माता को बचा नहीं सका, रावण इस दिशा में लेकर गया है। तब उसके निधन पर वो सुख जो महात्मा दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, दशरथ का श्राद्ध करने के लिए प्रभु रामचंद्र जी उनके साथ नहीं थे, लेकिन जटायु को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक गीध को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रभु रामचंद्र जी ने एक शव खाने वाले गीध का श्राद्ध किया है, उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। क्या हमें संदेश नहीं मिलता? आज पर्यावरण की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गीध तो एक पंछी है ना, लेकिन उस पंछी के प्रति
प्रभु रामचंद्र जी का प्रेम आपको नहीं दिखाई देता इससे? जब समुद्र के सामने प्रभु रामचंद्र जी जाकर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि मेरा मार्ग प्रशस्त करो, सीता माता को छुड़ाने के लिए मुझे जाना है, सेतु बनाने का काम चल रहा है, तब 3 दिन सागर अपनी लीलाओं में व्यस्त उसको उत्तर नहीं देता। तब गुस्से में आकर धनुष्य को प्रत्यंचा लगाकर जब उसका एक टंकार निकालते हैं, तब समुद्र जो है उसमें से सागर भगवान राजा प्रकट होता है और बोलता है, अरे भैया मुझे युद्ध के लिए क्यों तुम सीधे बुला रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके ऊपर कहा है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले प्रकोप प्रभु राम तब भयबीनु ना होय प्रीति। देखिए, हर बार युवाओं को यह समझ में आना चाहिए कि गुस्से में आकर तुरंत हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसके कारण बड़ी गलती कर बैठते हैं। प्रभु रामचंद्र जी को गुस्सा तो पहले भी आया था। पहले दिन जब उन्होंने सागर को पुकारा लेकिन वो नहीं आया, तब भी गुस्सा आया था। दूसरे दिन भी गुस्सा आया था। तीसरे दिन गुस्सा आ गया लेकिन हद हो गई, तब उन्होंने युद्ध नहीं सिर्फ युद्ध के लिए पुकारा, और पुकारने के बाद जब वो आया तब उसके साथ बातचीत करके विषय समाप्त किया। तो हर बात का लड़ाई झगड़ा हल नहीं है, ये युवाओं को बताएगा कौन? प्रभु रामचंद्र ही तो बताएंगे ना। और फिर आप तो जानते हैं कि सागर ने कहा, समुद्र राजा ने कहा कि जिस पत्थर के ऊपर श्री राम लिखा होगा उस पत्थर को मैं डूबने नहीं दूंगा, अब जाओ बनाओ, सेतु बनाओ। और सेतु बनाना शुरू किया और उसमें गिलहरी एक छोटी सी छोटे छोटे पत्थर लेकर दौड़ती जा रही थी और वहां जाकर वो छोटा पत्थर कंकर डालकर आ रही थी। प्रभु रामचंद्र जी ने उसको अपने हाथ में लेकर पूछा, तू क्या कर रही है? तेरे इस छोटे छोटे कंकरों से तो पुल बनने वाला नहीं है। तब उस गिलहरी ने कहा कि अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की विजय करने के लिए इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा यज्ञ एक अर्थ से चल रहा है, तो मैं स्वस्थ कैसे बैठ सकती हूं? हे राम, मेरे में बड़े बड़े पत्थर उठाकर नहीं लेकर जा सकती, मेरी वो क्षमता नहीं है, लेकिन मैं कंकर तो उठा सकती हूं ना। तो जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितने मेरे अंदर गुण है, वो इस धर्म युद्ध के तेरे कार्य में मैं समर्पित करना चाहती हूं, इसलिए मैं जाकर कंकर वहां पर डाल रही हूं। प्यार से प्रभु रामचंद्र जी ने गिलहरी के पीठ पर हाथ रखा, उनकी 2 उंगलियां अजरामर गिलहरी हो गई। आज भी दुनिया के किसी भी गिलहरी के पीठ पर आपको वो 2 उंगलियां दिखाई देती है। क्या आपको सबक नहीं मिलता रामायण से कि हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन जरूरी है? क्या उसके लिए आइडिया के एडवर्टाइजमेंट जरूरी है? हर एक फ्रेंड जरूरी होता है? ये तो हमारे लिए तो रामायण काल से पता है कि हर एक का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। युद्ध किया है, और सबसे बड़ी बात मेरे युवा साथियों, रावण का और राम का जो युद्ध था वो विषम युद्ध था। उस समय की सुपर पावर थी, रावण की सत्ता उस समय की सुपर पावर थी, दुनिया में उसको चैलेंज नहीं था कोई। उसके पास रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे, योद्धा थे, शस्त्र थे, अस्त्र थे, क्या नहीं था रावण के पास? दुनिया को लूटकर लंके को सोने की बनाया था उसने। और सामने राम जी के पास क्या था? प्रभु रामचंद्र जी के साथ वानर सेना थी। अरे उनके पैरों में तो पादुकाएं भी नहीं थी, क्योंकि वो पादुकाएं भी भरत लेकर गया था। याद है ना भरत की कहानी? भरत को जब पता चला, गुस्सा आ गया और वो जाकर बोलता है प्रभु रामचंद्र जी को, नहीं चलिए, मेरी माँ के मूर्खता के कारण आपको वनवास में आना पड़ा, मुझे कोई राजा वाजा बनना नहीं है अयोध्या का, आप अभी तुरंत चलिए मेरे साथ। प्रभु रामचंद्र जी ने उसको डांटा, प्यार से बताया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं 14 साल पूरे किए बगैर नहीं आऊंगा, तुमको ही अयोध्या का राज देखना है। तब भरत कहते हैं कि मैं जिंदगी में उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा जिस सिंहासन पर प्रभु रामचंद्र जी का अधिकार है। आपकी पादुकाएं मुझे दीजिए, आपकी पादुकाएं मैं सिंहासन पर रखकर उस सिंहासन का सेवक बनकर मैं अयोध्या का काम करूंगा। क्या ये भाई का रिश्ता, ये कर्तव्य पालन की दिशा हम लोगों के लिए आदर्श नहीं हो सकती? लेकिन वो पादुकाएं भी तो नहीं थी उनके चरणों में। उनके पास उनका धनुष बाण और
उनके पास रथ नहीं है। आपने रामानंद सागर ने बनाया हुआ रामायण देखा होगा, वेल रिसर्च सीरियल है। उस समय के रामायण के वर्णन में जो है सब वैसे के वैसा है। सामने तो रथों के ऊपर बैठे हुए हैं सभी के सभी जो योद्धा रावण के, और प्रभु रामचंद्र जी जमीन पर है। और इसी को रामायण में बड़े सुंदर सुभाषित से कहा है, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवती महतान्नोपकरणे। मेरे दृष्टि से तो प्रभु रामचंद्र जी के जीवन का ये जो उदाहरण है ना, ये सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए अड़कर बैठ जाते हैं। पढ़ाई के समय मेरे पास किताब नहीं है इसलिए, मुझे ट्यूशन नहीं है इसलिए, मुझे बैठने के लिए एक स्टडी का कमरा नहीं है इसलिए। अरे पढ़ने वालों ने तो रेलवे स्टेशन के वहां जाकर उसके दिए के नीचे बैठकर भी पढ़ाई की हुई है। तो साथियों, ये विषम युद्ध में प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का पराभव किया। जिनके पास रथ घोड़े हाथी और हथियार नहीं थे, मुष्टिक मुट्ठियां उनके हथियार थे, पत्थर उनके हथियार थे, पेड़ों की टहनियां उनके हथियार थी, लाते घूसे उनके हथियार थे। वानर सेना ने जय प्राप्त किया है। जय प्राप्त करने के बाद युवाओं के लिए और एक आदर्श प्रभु रामचंद्र जी दिखाते। अब तो वो लंका के स्वामी हो गए। दुनिया की समुन्नत सभ्यता, सर्वोत्तम शक्ति, सुपर पावर लंका के प्रभु रामचंद्र जी स्वामी बन गए, क्योंकि उस राजा का पराभव उन्होंने कर दिया। लेकिन क्या उन्होंने सत्ता का भोग किया? जब उनको लोगों ने कहा भी यहीं रह जाओ, कहां जाते हो उस अयोध्या में जहां से आपको निकाल डाला है, तब प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो सोने की है लंका, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती कि मेरी माँ और मेरी मातृभूमि मुझे स्वर्ग से भी प्यारी है। और इसलिए उस लंका का त्याग करके एक पाई बिना उठाए, सोने का एक कण बिना उठाए वहां से प्रभु रामचंद्र जी वापस आते हैं। क्या ये सत्ता के पीछे, पैसे के पीछे, पावर के पीछे, वेल्थ के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, झूठी चकाचौंध के पीछे दौड़ने वाले युवाओं के लिए क्या ये प्रभु रामचंद्र जी का आदर्श नहीं हो सकता? मुझे लगता है हो सकता है, होना चाहिए, और उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए जिस रास्ते पर प्रभु रामचंद्र जी चले थे। इसलिए मैं अगर ये सारा मैं कहूंगा तो मुझे पूरा रामायण आपको बताना पड़ेगा साथियों। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु रामचंद्र जी जब रावण की अंतिम घटिका, मरा नहीं है अभी रावण, तब लक्ष्मण को बताते हैं, जाओ उससे ज्ञान लेकर आ जा। मतलब वो शत्रु है, उसने पाप किया है, लेकिन वो पाप किया है उसकी भी कुछ अच्छाइयां हैं, वो ज्ञानी है, वो प्रकांड पंडित है। तब रावण के पास जाकर तुम ज्ञान लेकर आ जाओ, ये उपदेश प्रभु रामचंद्र जी देते हैं। वापस आने के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद, वो लोगों की मांग के खातिर सीता की अग्नि परीक्षा कराते। सीता के बारे में उनके मन में कोई शंका नहीं, उनके मन में कोई संदेह नहीं है। वो असीमित प्यार करते हैं सीता से। सीता माता को छुड़ाकर लाने के लिए तो इतना बड़ा संघर्ष उन्होंने किया है। लेकिन उस समय के जो सोच थी समाज की, उस सोच के अनुसार सीता माता की अग्नि परीक्षा करके वापस उनको घर लाने के बावजूद जब समाज में चर्चा का विषय होता है कि वो राजा तो लेकर आ सकता है पराये मर्द के साथ घर में रहकर आई हुई स्त्री को, लेकिन मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसे जब धोबी बोलता है, तब अपने राजा के सिंहासन की गरिमा को रखने के लिए उस निर्णय में प्रभु रामचंद्र जी का कितना बड़ा नुकसान था। उनकी प्राण प्रिय अर्धांगिनी पत्नी, जिसको अपरंपार प्यार करते थे, जिसकी खातिर उन्होंने रावण के साथ महायुद्ध लड़ा था, उसको उन्होंने त्याग कर दिया। त्याग करके सीता माता को तो रहने के लिए वाल्मीकि जी का आश्रम था, वहां पर बच्चों का पालन पोषण हुआ, लेकिन यह महल में रहने के बावजूद अकेला रहा, जिंदगी भर रोता रहा, विरह में रोता रहा।
उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। ये अपने आप को फेमिनिस्ट बोलने वाली महिलाएं इस चीज को लेकर जब भी टीका टिप्पणी करती है, हमने ये ध्यान में रखना चाहिए प्रभु रामचंद्र जी ने ना तो दूसरा विवाह किया था और ना ही उनका जीवन कोई आनंद से बीता था। तड़पते थे अपनी पत्नी के लिए, रोते थे, लेकिन मैं राजा हूं और प्रजा की भावना का सम्मान करना राजा का कर्तव्य है। इस कर्तव्य पालन में उस सत्ययुग के प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने सीता माता का त्याग किया था। इसलिए मेरे साथियों, कई सारे और उदाहरण बताए जा सकते हैं, लेकिन अब मैं उदाहरणों में नहीं जाऊंगा। देखिए, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। भगवान ने निर्माण किया हुआ ये देश है, इंसान ने निर्माण किया हुआ देश नहीं है। जिसके उत्तर में, समुद्र के उत्तर में जहां पर हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में जहां पर चरण धो रहा विशाल सागर देश, यही सुंदरता का इस हिमालय और तीन तरफ के समुद्र के बीचों बीच जो ईश्वर निर्मित भारत देश है, उस भारत देश में हमें जन्म मिला, यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। उस भारत देश में हमें हिंदू परिवार में जन्म मिला, यह उससे भी बड़ा सौभाग्य है। और हमारा सौभाग्य है प्रभु रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे अनेक वीर पुरुषों के, चेन्नम्मा रुद्रमांबा जैसी अनेक वीर माताओं के इस देश में हमें जन्म मिला। और आगे आने वाला जीवन भारत को परम वैभव तक लेकर जाने के लिए, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। संघ वर्षों से अपनी प्रतिज्ञा में परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम कहता है। हमें अगर हमारे राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर जाना है, एक सुपर पावर दुनिया की हमें अगर भारत को बनाना है, दुनिया को जीने का रास्ता अगर हमें दिखाना है, तो पहले हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये रास्ता बेशक हिंदुत्व का रास्ता है, ये रास्ता बेशक भारतीयत्व का रास्ता है, और इस रास्ते पर पहले जो महापुरुष चलकर गए हैं, उनके पदचिन्हों का अनुसरण करके उसी रास्ते पर चलना, युगानुकूल बनकर चलना, गलतियों को सुधारते सुधारते चलना, ये हमारे आज के युवाओं का कर्तव्य बनता है। और इसीलिए मेरा इस देश के युवाओं से निवेदन है कि हमने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के जीवन को सबसे पहले पढ़ना चाहिए और उसको अपने आचरण में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और राम मंदिर का निर्माण कोई सिर्फ एक मंदिर का, इमारत का निर्माण नहीं है, वो तो हमारे आस्था का प्रतीक था। वहां पर जो ढांचा बना था वो अपमान का चिन्ह था, इसलिए उसको हटाना पड़ा। और हमारे देश की संविधान की एक शक्ति आपने देखी कि एक 300 साल से चलती आई हुई लड़ाई को हमने न्यायालयीन प्रक्रिया से उस पर विजय प्राप्त करके हमने भव्य राम मंदिर का रास्ता अपनाया है। अब राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण, ये हम सब लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरी है, मेरा निवेदन है कि आप भी इस प्रायोरिटी को, प्रधानता को रखें। आपके जीवन में जब भी दो राह आएगा कि एक तरफ स्वार्थ है और एक तरफ राष्ट्र है, स्वार्थ के रास्ते को ठुकरा कर, स्वार्थ के रास्ते को ठुकरा कर राष्ट्र के रास्ते पर चलने का काम करने वाला जो युवा है, वही इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण कर सकता है। किसी भी प्रकार की ऊंच नीचता मन में बिना रखे, समरसता पूर्ण व्यवहार के साथ जो युवा अपना जीवन का मार्गक्रमण करेगा, वही राष्ट्र मंदिर का निर्माण कर सकता है। हमारे देश में कभी महिलाओं को दुय्यम नहीं माना था। सीता माता का चरित्र ही आपके सामने है। कभी सीता माता को घूंघट में किसी भी पेंटिंग में अपने चित्र में नहीं देखा होगा।
ये तो परकियों के हमारे ऊपर जो आक्रमण हो गए उसके बाद में जो कुरीतियां आई, इसमें ये सारी चीजें हैं। हमारे देश में सुंदरता को ढकने के लिए कभी नहीं कहा, पुरुषों को संयम में रहने की शिक्षा दी, सीख दी, संस्कार दिए। तो महिलाओं के महत्व को इस देश के अंदर कायम रखते हुए समरसतापूर्ण व्यवहार, पर्यावरण प्रेमी व्यवहार, कीड़ा मूंगी कीटक पशु पक्षी से लेकर सभी प्राणियों के प्रति आत्मीयता का व्यवहार और विकासोन्मुख वृत्ति, भ्रष्टाचार रहित जीवन, भ्रष्टाचार विरहित जीवन, ऐसे सारी चीजों को अपने जीवन में आचरण में लाकर साप्ताहिक विवेक के मराठी ग्रंथ के हिंदी संस्करण को राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, ऐसी सारी चीजों को अपने जीवन में आचरण में लाते हुए साहित्य हिंदी विवेक द्वारा प्रकाशित राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, इस ग्रंथ को आप जरूर खरीदें, पढ़ें और अनेक लोगों को पढ़ने के लिए दें। साथियों, हम कहीं जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं, मॉल में जाते हैं, ऐसे ही 500-1000 रुपया खर्चा करके आ जाते हैं। किसी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए जाते हैं, बच्चे को भी एक खिलौना गिफ्ट देते, 2-3 हज़ार से नीचे नहीं आता है। क्यों ना हम ये किताब गिफ्ट दें, आजीवन उनके पास सरस्वती माता की, माँ शारदा की पूंजी रहेगी, कभी ना कभी तो पढ़ेगा। उनके घर में जो और आएंगे वो लोग पढ़ेंगे, अपने घर में सबके आंखों के सामने आए, इस तरह से उनको अगर रखते हैं तो उसको नजर जाती है, लोग पूछते हैं ये क्या ग्रंथ है और क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ, क्या कुछ दिन के लिए ले सकता हूँ क्या। साथियों, खरीदे, पढ़े, पढ़ने को दे और आए हम सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, उस आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा जीवन ऐसा ढाले कि जिसमें प्रभु रामचंद्र जी के जीवन की झलक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद सुनील जी। आपको सुनना हमेशा की तरह एक बढ़िया मौका होता है, जिसे हम मराठी में वैचारिक मेजबानी कहते हैं। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक परिवार द्वारा आयोजित राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला का ये पहला चरण आज यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन प्रखर राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता की ये यात्रा इसी तरह अखंडित शुरू रहेगी। इस विचार यात्रा में आप भी डिजिटल माध्यम से हमारे साथ जुड़े और उसके लिए साप्ताहिक विवेक और हिंदी विवेक के फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा और पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी के प्रमुख उपस्थिति में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। हिंदू समाज का अपने अस्मिता का 5 सदियों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया और एक पर्व का शुभारंभ हो गया। लेकिन अब इस चरण पर विश्राम कैसा? संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक एवं परम वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और 5 अगस्त के दिन इस निश्चय की नींव रखी गई है। इस विचार को केंद्र स्थान में रखकर साप्ताहिक विवेक राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ये ग्रंथ प्रकाशित करने जा रहा है। राष्ट्र मंदिर का ये विषय संपूर्ण देश भर में प्रसारित करने हेतु ये ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है। अपने राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में कैसी संरचना होनी चाहिए, इस बारे में गहरा चिंतन इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ में पूजनीय मोहन जी भागवत, भैया जी जोशी, मनमोहन जी वैद्य, रामेंद्र सिन्हा, भूपेंद्र यादव, राजेश श्रीवास्तव, अरुण आनंद, वीरेंद्र याग्निक, करुणाशंकर उपाध्याय, देवेंद्र जी फडणवीस आदि मान्यवरों के लेख समाविष्ट हैं।
इस मौलिक ग्रंथ का प्रकाशन 15 फरवरी 2021 को होगा। राष्ट्र मंदिर निर्माण के इस कार्य में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, मात्र रुपए 2500 श्रद्धा निधि अर्पित करके। श्रद्धा निधि देने से आप पाएंगे इस ग्रंथ में आपका नाम राम सेवक के रूप में। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ की एक प्रत, हिंदी विवेक मासिक पत्रिका का 3 साल का पंजीयन, 1 वर्ष तक हिंदी विवेक पाक्षिक PDF स्वरूप में आपके WhatsApp पर आपको मिलेगा। ज्येष्ठ विचारक माननीय रमेश जी पतंगे जी द्वारा लिखित हमारा मौलिक संविधान, इस पुस्तक को भी आपको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। इसीलिए शीघ्र पंजीयन हेतु साप्ताहिक विवेक की www.evivek.com पर संपर्क करें। साथ ही साप्ताहिक विवेक के फेसबुक पेज और YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर।